हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं साधना, सोलफुल जर्नीज विद साधना में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जर्नी में हम बात करेंगे दामोदर मास, जिसे हम कार्तिक मास भी कहते हैं, उसमें दीपदान का क्या महत्व है। ओम अस्तोमा सद्गमये तमसोमा ज्योतिर्गमये मृत्योर्मा अमृतम गमये। हे प्रभु, इस कार्तिक मास में हमारे भीतर जो अंधकार है उसे दूर करें और हमें दीपदान के माध्यम से अंतर का प्रकाश प्रदान करें। कार्तिक मास हिंदू पंचांग का सबसे पवित्र महीना है। यह वह समय है जब सूर्य तुला राशि में होता है और प्रकृति संतुलन की अवस्था में आती है। स्कंद पुराण में कहा गया है, कार्तिको धर्म साधनः सर्वमासेषु सृष्टोऽयं दीपदान दिलक्षणः। अर्थात कार्तिक मास सभी महीनों में श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें किया गया दीपदान अनेक जन्मों के पापों को नष्ट करता है और परम प्रकाश का मार्ग दिखाता है। कार्तिक मास में रात्रियां लंबी होती हैं, अंधकार बढ़ता है और यही संकेत है कि जब बाहर अंधकार बढ़े तो भीतर दीप जलाना आवश्यक हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यही दीपदान का सार है। अथर्ववेद में कहा गया है, दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो जातो नमोस्तुते। अर्थात दीप स्वयं ब्रह्मा का प्रतीक है। जब हम दीप जलाते हैं तो हम ब्रह्म तेज को आमंत्रित करते हैं। ऋग्वेद के अग्नि सूक्त में अग्नि को तमोनाशक कहा गया है, अर्थात जो भीतर और बाहर दोनों का अंधकार मिटाए। स्कंद पुराण का क्या प्रमाण है इस विषय में? कार्तिक मासी य दीपम संध्यायाम यो प्रदीपयेत सा सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोके महीयते। अर्थात जो व्यक्ति कार्तिक मास की संध्या में दीप जलाता है वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। पद्म पुराण में कहा गया है, दीप दानम ही सर्वेशाम दानानाम उत्तमम स्मृतम। सभी दानों में दीपदान सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ये बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के प्रकाश देता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह कहते हैं, दीपम यो हृदय ध्यायेत स पापई प्रमुच्यते। जो अपने हृदय में दीप का ध्यान करता है वह पापों से मुक्त होकर आत्मा के प्रकाश को प्राप्त करता है। शास्त्र कहते हैं, दीपदान कर्म नहीं संकल्प है। दीपदान का अर्थ है एक दीप से 1000 दीप जलाना। तो कैसे करें फिर दीपदान? कार्तिक मास की संध्या में तुलसी के नीचे, मंदिरों में या नदी के तट पर दीप जलाना सर्वोत्तम है। घी या तिल के तेल का दीपक सबसे शुभ माना गया है। प्रत्येक दीप को श्रद्धा, कृतज्ञता और शांति के भाव से अर्पित करें। दीपम दत्वा तू या भक्त्या ददाति नम्र मानसः स याति परमं स्थानम विष्णु सायुज्ये माप्नुयात्। अर्थात जो नम्रता और भक्ति से दीप अर्पित करता है वह विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। चलिए जानते हैं दीपदान से क्या होता है। पापों का क्षय। शास्त्रों के अनुसार दीपदान से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं, क्योंकि ये अज्ञान का अंधकार मिटाता है। पूर्वजों की तृप्ति। कार्तिक मास में नदी के तट पर किया गया दीपदान पितरों को शांति और गति देता है। दीपम ददाति यो नित्यम कार्तिके मासी मानवः पितॄणां तृप्तिकं तस्मात् तत्प्राप्तिर दुर्लभा नृणाम। लक्ष्मी प्रसन्नता। लक्ष्मी जी को दीप का प्रकाश अति प्रिय है। कार्तिक मास की पूर्णिमा, जिसे हम देव दिवाली भी कहते हैं, आने पर दीपदान करने से अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मनोबल और आत्मशुद्धि। जब मनुष्य दीप जलाता है तो वह भीतर की उदासी, भय और आलस्य को दूर करता है।
प्रकाश का प्रभाव मस्तिष्क और आत्मा दोनों पर पड़ता है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है दीपक की लौ से निकलने वाली येलो वेवलेंथ मस्तिष्क में सीरोटोनिन नाम का एक हार्मोन बनाती है जिससे मन शांत होता है। यह वही शांति है जिसे शास्त्र सत्व कहते हैं। अब इसको आधुनिक युग से जोड़कर देखते हैं कि दीपदान क्या संदेश देता है। आज जब संसार तकनीक से प्रकाशित है तो भी मनुष्य का मन पहले से अधिक अंधकारमय है। ये वही समय है जब दीपदान का अर्थ और गहरा हो जाता है। किसी के जीवन में आशा जगाना यानी कि प्रकाश देना, ज्ञान बांटना, विद्या दान करना, सेवा, करुणा और समय देना, मानवता का दीप जलाना। तो कार्तिक मास हमें याद दिलाता है कि हर मनुष्य स्वयं एक दीपक है, बस उसे जलाने के लिए श्रद्धा और संकल्प चाहिए। अंधकार को कोसने से अच्छा है कि एक दीपक जला लो। यही वाक्य दीपदान का सार है। मंदिरों, नदियों और गांवों में दीपदान पर्यावरण और सामूहिक ऊर्जा को बढ़ाता है। दीपों का सामूहिक प्रकाश सामूहिक चेतना को जागृत करता है। इस डिजिटल युग में ज्ञान का दीपदान जैसे ई बुक्स, शिक्षा, प्रेरणा देना, ये सब आधुनिक दीपदान ही तो हैं। तो फ्रेंड्स, दीपदान हमें 3 बातें सिखाता है। प्रकाश बांटने से घटता नहीं, बढ़ता है। हर अंधकार केवल एक दीप से मिट सकता है। ईश्वर बाहरी नहीं, भीतर का प्रकाश है। तो जब भी कार्तिक मास में आप दीप जलाएं तो केवल दीपक नहीं, स्वयं को भी प्रकाशित करें। प्रत्येक दीप एक संकल्प बने कि हम प्रकाश के वाहक बनेंगे, अंधकार नहीं फैलाएंगे, बल्कि हर दिशा में ज्ञान, प्रेम और शांति का दीप जलाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जर्नी यदि आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरी इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल सोलफुल जर्नीज विद साधना को सब्सक्राइब भी जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली जर्नी में। तब तक के लिए शंभू शंभू।